शालोम, जय मसीह की। और आप सभीयों का मैं बिशप डॉक्टर प्रवीण रणदिवे यहाँ पर स्वागत करता हूँ। और इस नए साल में यही विश्वास करता हूँ, आशा रखता हूँ कि परमेश्वर आप सभी को सुरक्षित रखे, स्वास्थ्य में रखे और विश्वास में दृढ़ रखे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर ने हमारे जीवन में एक नया साल जोड़ दिया है और इसलिए इस नए साल में हम लोग समझदारी से और होशियारी से रहने की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत से ऐसे झूठे नबी भविष्य वक्ता आएंगे और वे भरमाने वाले काम करेंगे। और इसलिए हम सभी को होशियारी से रहते हुए परमेश्वर के वचन, संगति, प्रार्थना, इसके अंदर रहना जरूरी है। नए साल में हम ऐसे कुछ बातों को सीखने वाले हैं कि जो हमें सावधानी से आगे चलने के लिए मार्गदर्शन करने वाला है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहने वाले बहुत से लोग झूठी भविष्यवाणी कहते हैं, साथ ही साथ हमारी प्रशंसा करते हैं, चापलूसी का प्रचार करते हैं और कहते हैं कि आप आशीषित है, परमेश्वर ने आपके ऊपर बहुत आशीष दी है, और कलीसिया से हमें तोड़ने की कोशिश करते हैं। और मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि परमेश्वर का जो काम है वह काम कलीसिया फोड़ने का नहीं होता है, लोगों को कलीसिया से तोड़ने का नहीं होता है और पासवान से अलग करने का नहीं होता। जहाँ पर ये काम होता है, जहाँ पर ये काम हो रहा है, तो वह गलत है, क्योंकि परमेश्वर कभी भी दास के विरुद्ध में लोगों को नहीं सिखाता है। और यदि कुछ ऐसी घटनाएं होती है तो परमेश्वर उस दास को वचन के द्वारा, अन्य दास के द्वारा समझाते हुए हैं। सो इस बात को समझ कर लीजिए, कलीसिया के विरोध में नहीं जाना है, दास के विरोध में नहीं जाना है। तो इस नए साल में हम ऐसी कुछ बातों को सीखने वाले हैं। सबसे पहले हमें होशियार होना है कि जो व्यक्ति हमसे बातचीत करता है वो किस प्रकार से करता है। वो चापलूसी की बात करता है, हमारी प्रशंसा करता है, हमें चढ़ाता है, और जिसमें कलीसिया के विरोध में और प्रभु के दास के विरुद्ध में हमारे जीवन में यदि भावनाएं बनती है तो समझना कि यह प्रभु का काम नहीं है। तो इस नए साल में से बहुत कुछ बातों को हम लोग सीखने वाले हैं। परमेश्वर क्या चाहता है वो भी सीखने वाले हैं। और 1 तारीख को मैंने जैसे यहाँ पर प्रचार में बताया था, उस बात को भी ध्यान में रखें कि परमेश्वर वचन से हमसे बातचीत करता है। यानी कि जब हम वचन पढ़ते हैं या वचन सुनते हैं तो उसमें से हमारे लिए उपदेश, शिक्षा, संदेश, भविष्यवाणी, मार्गदर्शन, आशीष, चेतावनियां, ऐसे बहुत से बातें हमारे जीवन के लिए होती है। और इसलिए वचन सुनते समय इन सारी बातों पर ध्यान देना जरूरी है कि मेरे लिए आज क्या है, और उसी के अनुसार अपने जीवन में बदलाव लेकर आगे बढ़ने की हम कोशिश करना चाहिए। और जैसे हम लोग कुछ बातों को यहाँ पर सीखने जा रहे हैं, और मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो मेरे प्रेयर पॉइंट के हैं लोग, उन लोगों के लिए सारी बातें हैं, वे लोग सीखना जरूरी है। प्रेयर पॉइंट का अर्थ है कि हर घर में प्रभु की प्रार्थना, आराधना होना चाहिए। साथ ही साथ प्रेयर पॉइंट मतलब जहाँ पर लोग परमेश्वर के लिए इकट्ठित होते हैं आराधना के लिए, वही है। सो हम कोशिश करेंगे सब लोग इकट्ठित होकर आराधना करेंगे, या जहाँ पर हमें आराधनालय नहीं है तो हमारे घर में हम
परमेश्वर की आराधना करेंगे। प्रेयर पॉइंट वहाँ पर शुरू करेंगे और इन सारे अध्ययनों को हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर का वचन मुझसे क्या बातचीत करता है, और हमारे आत्मिक जीवन को हम बढ़ोतरी देने की कोशिश करेंगे। और बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर का वचन हमें चेतावनी देता है, परमेश्वर का वचन हमसे बातचीत करता है, हमें आज्ञाओं को देता है, हमें आशीष देता है, हमें उपदेश देता है, संदेश देता है, शिक्षा देता है, सब कुछ हमें वो देता है। सिर्फ समझने की हमें कोशिश करना है कि मेरे लिए क्या है। प्रभु आप सबको आशीषित करें। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवित और आसमानी प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए जो तूने दिया है, और विशेष करके हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जिन्होंने आज का इस मार्गदर्शन को सुना है, सभी के जीवन में तू प्रभु जागरूकता निर्माण कर, ताकि इन दिनों में चापलूसी का संदेश देने वाले, हमारे प्रशंसा करने वाले लोग, झूठे संदेश भविष्य वक्ता आ जाएंगे और हमें कलीसिया से, पासवान से तोड़ने की कोशिश करेंगे। तो प्रभु जी ऐसा नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ हमारे जीवन में तेरा कार्य होना चाहिए। प्रभु जी यदि हमें संगति नहीं है कलीसिया ने, तो हम हमारे घर में एक संगति शुरू करने वाले बने, ऐसा होना चाहिए। जो बीमार है, जो काम की तलाश में है, शादी के लिए समस्या जिनके जीवन में है, चिंता जिनके घर में है, और विभिन्न प्रकार के बोझ है, प्रार्थना करते प्रभु जी सबको तो उसी से बाहर निकल, जो उनके लिए अच्छा है वही तू कर ले। धन्यवाद देते हैं तमाम सारे लोगों के लिए, तेरे दासों के लिए भी प्रभु जी, और विशेषता प्रेयर पॉइंट के साथ जुड़े हुए हर एक दास के लिए, उनके कलीसिया के लिए भी, और जो अपने घर में प्रभु जी आराधना चलाते हैं उनके लिए भी। मांगने से बढ़कर तूने बहुत कुछ, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। हमारे सारे मित्रगण, सारे फॉलोअर्स को प्रभु जी तेरे हाथों में रखते हैं, और उचित प्रभु जी मार्गदर्शन इस लाइन के द्वारा तू उनके जीवन में कर। प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन और कबूल कर। आमीन प्रभु जी, आमीन। हम लोग ऐसे ही मिलते रहेंगे और प्रभु का वचन को भी हम लोग सीखने की कोशिश करें। खासतौर से जो नेतृत्व यानी पुढ़ारीपन करना चाहते हैं, यानी कारभारी या कार्यकर्ता या सेवक, दास होना चाहते, उनके लिए हम लोग उचित यहाँ पर मार्गदर्शन करेंगे, जैसे प्रभु हमें बता रहा है। प्रभु हम सबको आशीषित करे और जल्दी हम लोग मिलेंगे। आमीन।